वेलकम टू द क्रिकेट हडल। बात होगी कोच गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह के बारे में। एक ऐसा न्यूज मैं देने जाने वाला हूं जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। कोच गौतम गंभीर टेस्ट सीरीज में अब लंबे समय तक एज ए कोच कंसीडर नहीं किए जाएंगे, ऐसा भी खबर आ रहा है। और जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट आने वाला है, ऐसी भी खबरें आ गई हैं। यानी कि ये दो बड़े न्यूज हैं, कोच गौतम गंभीर का टेस्ट क्रिकेट से विदाई और जसप्रीत बुमराह का संन्यास। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, जसप्रीत बुमराह 110% दे नहीं पा रहे हैं, जिससे उम्मीद थी इंडिया को कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जसप्रीत बुमराह से आएगा। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही कह दिया था कि उनका जो बॉडी है वो 3 टेस्ट मैच ही अलाउ कर रहा है। उनके जो फिजियो हैं, उनके जो डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने मना कर रखा है। क्योंकि बीजीटी में आपने देखा होगा बुमराह एक्स्ट्रा ओवर करते हैं और रोहित शर्मा से बोलते हैं भाई जान नहीं लग रहा है। इसके बाद इंजर्ड हो जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी छूटता है, आईपीएल के कुछ मैचेस छूटते हैं। इसके बाद वापसी करते हैं, इंग्लैंड के खिलाफ जाते हैं टेस्ट सीरीज में। बीजीटी के बाद सीधा इंग्लैंड का ही टेस्ट दौरा था, बीच में आईपीएल पड़ा, वो बुमराह ने खेला। लेकिन बुमराह की वो धार नजर नहीं आ रही है और कहीं ना कहीं बॉडी पे जोर ज्यादा पड़ रहा है, वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आईपीएल में कैसे डाल लेता है, तो आईपीएल में बुमराह ने 2 महीना में 46 ओवर डाले हैं। यानी कि पूरे के पूरे 2 महीने में उस बंदे ने 46 ओवर डाले हैं। यहाँ एक मैच में सिर्फ उसको 50 ओवर डालना पड़ रहा है। और जो उसका एक्शन है वो अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, उसमें बॉडी का फिट होना बड़ा जरूरी है। नेचुरल एक्शन के साथ बुमराह बॉलिंग नहीं करते हैं, उनके कमर और कंधे पे जोर पड़ता है। तो उस चीज को भी देखना है, क्योंकि बुमराह आज के डेट में तीनों फॉर्मेट में सबसे बड़े एसेट हैं टीम इंडिया के। जो T20 वर्ल्ड कप आया था, आप सोचो अगर जसप्रीत बुमराह वहां से वो मैजिकल स्पेल नहीं डालते तो हम T20 वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले थे। और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पे जसप्रीत बुमराह ने प्रूव किया है कि भाई वो आज के डेट में पूरी दुनिया के सबसे बेहतरीन बॉलर्स में से एक हैं। तो जसप्रीत बुमराह का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपना 110% दे नहीं पा रहे हैं और सारा का सारा दारोमदार उनके सर पे डाल दिया जा रहा है कि बुमराह जब अच्छा करेंगे तभी कुछ अच्छा होगा। और बिना बुमराह के ये लोग क्लूलेस नजर आते हैं। ठीक है, एक दो मैच में अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो आपने स्टैट्स निकाल के दिखाने शुरू कर दिए कि विथ बुमराह और विदाउट बुमराह। वो चमन चिंटू हैं जिनको क्रिकेट के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन कोच गौतम गंभीर की विदाई एक्सपेक्टेड थी पहले से, लेकिन अब इस पे हो सकता है कि इंग्लैंड और इंडिया की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसके बाद ऑफिशियली तरीके से मुहर लग जाए। क्योंकि जिस तरीके से गौतम गंभीर के आने के बाद रैपिडली चीजें बदली हैं, हम न्यूजीलैंड से घर में व्हाइट वॉश हो गए, श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हम हार गए। आफ्टर 2 डेकेड, 2 दशक तक हम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारे नहीं थे। वो हमें गौतम गंभीर की कप्तानी में मिल गया भाई, एक अलग से बैच कि 2 दशक के बाद तुम श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गए। इसके बाद 3-1 से हम बीजीटी हारते हैं, 3-0 से न्यूजीलैंड हमें पेल करके घर में चली जाती है, हम तब भी नहीं संभलते हैं। इसके बाद आता है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। वहां पे सीरीज शुरू होने से पहले एक घटनाक्रम होता है। उस घटनाक्रम में पहले रोहित शर्मा संन्यास की घोषणा करते हैं और कुछ ही दिन के बाद एक पोस्ट डालकर विराट कोहली भी संन्यास की घोषणा कर देते हैं। अब ये वही दोनों खिलाड़ी थे जो इंग्लैंड जाने वाले थे और अलग अलग इंटरव्यू में बता चुके थे, अपनी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे। लेकिन सडनली ऐसा एक हफ्ते के भीतर क्या हुआ, इवन आईपीएल में विराट कोहली लाल बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एहसास था कि इसके बाद मुझे इंग्लैंड जाना है। तो उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। ऐसा क्या हो गया कि बीजीटी के मिड में ही एक बहुत बड़े खिलाड़ी, भारत के महान स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बीच सीरीज में संन्यास की घोषणा करनी पड़ जाती है। कुछ तो बहुत कुछ हुआ होगा। अब रविचंद्रन अश्विन के पिता ने इस पे ट्वीट भी किया था, बाद में डिलीट भी कर दिया कि रविचंद्रन अश्विन को ह्यूमिलिएशन हो रहा था टीम के अंदर। तो भाई उन्होंने इसलिए सोचा कि अब जाना ही बेहतर है।
तो इसी तरह से क्या कुछ रोहित शर्मा और विराट कोहली को कन्वे किया गया, जिसके कारण उनको संन्यास तक लेना पड़ा। अब विदाउट सीनियर भी आप हार रहे हो, विथ सीनियर भी आप हारे हो, तो कहीं न कहीं आपकी कोचिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल था, जो अब बीसीसीआई के अंदर ये उठने लगा है। और बीसीसीआई में जो बड़े-बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं, उन्होंने अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है। और जो कमेंटेटर्स हैं, जो कहीं न कहीं बीसीसीआई से एसोसिएटेड हैं, क्रिकेट क्लब से एसोसिएटेड हैं, ब्रॉडकास्टिंग से एसोसिएटेड हैं, जिनसे गौतम गंभीर वन टू वन पहले कभी पंगा ले चुके हैं। सीधा मैं एक कमेंट्री सुन रहा था, जहाँ पे एक बहुत बड़े कमेंटेटर हैं, अपनी बेबाक राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि शुभमन गिल को मैं दोष नहीं दूंगा, मैं दोष गौतम गंभीर को दूंगा, क्योंकि शुभमन गिल तो कल आए हैं, गौतम गंभीर ने टीम बनाई है। हालांकि उनका ये कहना गलत है, क्योंकि कप्तान जो है वो अंदर होता है, वो डिसीजन लेता है। लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि 62 या 64 ओवर के बाद वॉशिंगटन सुंदर को लाना, ये सबसे बड़ा गलती था। अब ये गलती कौन किया? कोच गौतम गंभीर से हुआ या शुभमन गिल से हुआ? जब आपके पेसर एकदम थके हारे दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर का गैस खत्म हो गया है, नहीं चल पा रहे हैं, आपने स्पिनर इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराए? और सबसे बड़ी बात कि इंडिया इंग्लैंड क्यों बनना चाहता है? हम इंग्लैंड को देख कर के, इंग्लैंड ने 2-3 ऑलराउंडर खिला दिए, तो चलो हम भी 3 ऑलराउंडर के साथ उतरते हैं। भाई हम इंडिया हैं, हम पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में स्पिन अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हम अच्छे स्पिनर प्रोड्यूस करने के लिए जाने जाते हैं। आपके पास कुलदीप यादव विकेट टेकिंग एबिलिटी वाला बॉलर बैठा हुआ था, लेकिन आप इंडिया होके नहीं सोच रहे हो, आप इंग्लैंड बनना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि इंग्लैंड ने 3 ऑलराउंडर खिला दिए, तो मैं भी 3 ऑलराउंडर खिला दूं। इसके चक्कर में आप अपना टेल बड़ा कर रहे हो। टेल बड़ा करने का मतलब है कि आपको ऊपर वालों पे भरोसा नहीं है, आपने भरोसा खो दिया है। एक टेस्ट मैच में भी आपने भरोसा नहीं दिखाया है, तो आपने टेल बड़ा कर दिया। अब टेल बड़ा करके भी आप नहीं जीत पा रहे हो, यानी कि भाई इससे अच्छा था कि आप स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ जाते। आप ऐसे इंसान के साथ गए हो जो 44 रन मार तो रहा है, लेकिन फिर 6 के रन रेट से पिटवा भी रहा है। तो फिर उसके रन मारने का फायदा क्या हुआ आपको? तो इससे अच्छा है कि मैं एक ऐसे बॉलर को ले जाऊंगा, एक ऐसे स्पेशलिस्ट बॉलर को ले जाऊंगा जो मुझे 5 विकेट देगा। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर का डिसीजन बहुत ज़्यादा है इस टीम में, उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए ठीकरा भी अब उन्हीं के सर पे फूटेगा। गौतम गंभीर का टेस्ट कोच के तौर पे विदाई लगभग तय है, और जसप्रीत बुमराह जो हैं, वो अब टाटा बाय बाय कहने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट वाले फॉर्मेट को, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। और पूरी दुनिया में जितने भी फास्ट बॉलर हैं, इवन शोएब अख्तर ने भी बोला था, मैग्रा ने भी बोला था, ब्रेटली ने भी बोला था कि उनका जो एक्शन है उससे शरीर पे बहुत ज़्यादा भार पड़ता है, कंधे और कमर पे। तो बहुत दिन तक उनके कमर को सही रखना, और उनका जो बॉडी वेट है उनके घुटनों पे आके गिरता है, तो उससे भी उनको इंजरी होने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो एक एक टेस्ट मैच में 50 ओवर 54 ओवर वो डाल रहे हैं, और वहीं पूरे 2 महीने के आईपीएल में वो सिर्फ 45 से 46 ओवर डालते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत भारी शिफ्ट है कि सीधा आप 2 महीने में 46 ओवर डाल रहे हो, इसके बाद सीधा आप एक टेस्ट मैच में 50 ओवर डाल रहे हो। तो बुमराह के पास वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, बाकियों से कुछ हो नहीं रहा है। कोच साहब जब से आए हैं, उन्होंने मिशन तैयार कर लिया था कि पहले अश्विन को रिटायर करवाओ, फिर रोहित शर्मा को रिटायर करवाओ, फिर विराट कोहली को रिटायर करवा दो, और अपने मनचाही टीम को खिलाओ। सारा कुछ उनके अकॉर्डिंग हुआ। सीनियर खिलाड़ी चले गए, नए खिलाड़ी आए, उनके पसंद के खिलाड़ी आए, उनके पसंद का टीम कॉम्बिनेशन को रखा गया, लेकिन रिजल्ट आज के डेट में भी 0 बटा सन्नाटा है। तो चाहे वो कमेंटेटर्स हों, चाहे इंडियन क्रिकेट के फैंस हों, चाहे बीसीसीआई के आला अधिकारी हों, अब गौतम गंभीर से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं पीछा छुड़ा लेना भी चाहिए, क्योंकि गौतम गंभीर एक एजेंडावादी आदमी थे। जिंदगी भर इन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को क्रेडिट चोर है, ब्रॉडकास्टर उनको क्रेडिट दे देते हैं, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। अरे भाई, अब तो सब कुछ आपके सामने था, फिर भी आप छक्के बन करके क्यों खड़े हो वहां पे? मर्दों वाला काम करो, जिता करके दिखाओ।
आपसे तो वो चीज़ भी नहीं हो रहा। आपको टीम दे दी गई, आपका सपोर्ट का मैनेजमेंट ऊपर बैठा हुआ है जो आपको सपोर्ट करता है। आपने सारे सीनियर खिलाड़ी को साइडलाइन कर दिया, आपने अपने पसंद की टीम खिलवा ली, रिजल्ट आज भी 0 बटा सन्नाटा है। इसलिए कहीं न कहीं गौतम गंभीर को अब अपनी औकात का पता चल गया होगा कि भाई टीम से बाहर हो करके ज्ञान पेलना अलग चीज़ है और टीम को चलाना एक अलग चीज़ है। और जसप्रीत बुमराह का जाना टेस्ट क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मैं कहूँगा झटका है। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हमेशा नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है इंडिया को अपना बेंच स्ट्रेंथ अब तैयार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास उस लायक बेंच स्ट्रेंथ है। तो इन मुद्दों पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।